From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. खैर, इब्रानियों अध्याय 5 श्लोक 14। ये है आज का विषय, व्यायामी इंद्रियां। व्यायाम में इंद्रियां यहां कहते हैं, लेकिन ठोस भोजन, कहो ठोस भोजन, यह उन लोगों के लिए है जो परिपक्वता तक पहुंच चुके हैं, उन लोगों के लिए जो उपयोग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को अच्छे और बुरे की पहचान करने में प्रशिक्षित करते हैं। कहो चर्च के अंदर। हां, क्योंकि दुनिया में सड़क पर कोई भी बुराई को पहचान सकता है, देखो ये बुरा है, लेकिन यहां चर्च के भीतर की बुराई को पहचाने। आप कैसे जानते हैं कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है? इसलिए ठोस आहार, यह आवश्यक है कि तुम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करो, आपकी इंद्रियों को कुछ व्यायाम मिले के अंदर ईसाई मान्यताएं, ताकि आप ईसाई ना हो। सिद्धांत की हर हवा आपको ले जाती है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अनुग्रह को तुरंत सीख लेते हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां इतनी कमजोर होती हैं कि कोई भी हवा, कोई भी टिप्पणी, कोई भी बहस, किसी ने तुरंत कुछ कहा और वे तुरंत चौंक जाते हैं। आप जानते हैं, जैसे उनके पास नहीं है, ऐसा लगता है कि उसने गीत के रहस्यों को सीख लिया है। उसने वही सीखा जो आप सीखते हैं। देखो, हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं किया जाता, कोई बपतिस्मा नहीं देता, कोई ऐसा नहीं करता, कोई तेल से अभिषेक नहीं करता, कोई उपवास नहीं करता, कोई जागता नहीं, कोई इनसे मसीह का अपमान नहीं करता, शरीर के कार्य। लेकिन फिर कोई भी टिप्पणी, सिद्धांत की कोई भी हवा आपको घेर लेती है और आप इसे दोबारा नहीं देखते हैं। हम इसे उस एड में नहीं देखते, हम उसे लक्ष्यहीन बहते हुए देखते हैं। अनुग्रह में अनुग्रह बोलना लेकिन भटकना, हम इसे आत्मा की एकता में नहीं देखते हैं। और उसका कारण, प्रेरित उस बारे में बात क्यों करता है, इसका कारण पद 11 है। आइए पद पर चलते हैं, देखिए वह क्या कहते हैं। इस बारे में हमें बहुत कुछ कहना है और समझाना मुश्किल है, क्योंकि आप सुनने में धीमे हो गए हैं, क्योंकि आपको पहले से ही शिक्षक होना चाहिए। इतने समय के बाद तुम्हें फिर से यह सिखाने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचनों की पहली मूल बातें क्या हैं, और तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें ठोस भोजन की नहीं, दूध की आवश्यकता पड़ती है। और जो कोई दूध पीता है वह बालक है, इसीलिए धर्म के वचन में अनुभवहीन है। लेकिन ठोस भोजन उन लोगों के लिए है जो परिपक्वता तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए जो उपयोग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को अच्छे और बुरे की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं। और ध्यान दें, यदि ऐसा है तो अध्याय 6 का अगला श्लोक आपको बताता है आपको अपनी इंद्रियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए और कब यह दिखाया जाए कि आप में परिपक्वता है, जब आप निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए अध्याय 6 का पहला श्लोक क्या कहता है। इसलिए यदि आप परिपक्व हैं, इसलिए अब मसीह के सिद्धांत की मूल बातों को छोड़कर हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। मृत कार्यों से पश्चाताप की, ईश्वर में विश्वास की, फिर से नींव नहीं डालना। व्यायाम, इंद्रियों का व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं टिप्पणी कर रहा था कि इस सप्ताह मैंने देखा है कि चर्च के आसपास मेरे पास बहुत से लोग हैं जो मेरे कैसेट देखते हैं, बजाते हैं, परंतु उन्हें समझ नहीं है, कोई भी वहां प्रकट हो जाता है, वे बातें करते हैं और दूसरों को उलझा देते हैं। और मैंने ये शब्द कई वर्षों से इस प्रकार सीखा है, लेकिन वे आसानी से उलझ जाते हैं। कोई आकर उनसे कहता है, देखो धर्मगुरु से सावधान रहना, तभी कोई उनसे कहता है कि देखो वे उसे बहुत पूज रहे हैं। ऐसी चीजें आपकी इंद्रियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनकी इंद्रियों का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह जानने के लिए आपको अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना होगा। आपको यह समझना होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हानिकारक है और क्या हानिकारक नहीं है। अर्थात कि तुम जानते हो, कि तुम स्पष्ट रूप से जानते हो, कि ताकि आपका विवेक साफ रहे और आप ऐसा कर सकें, ताकि तुम अच्छी गवाही देकर अपना बचाव कर सको और अपने सोचने के तरीके पर दृढ़ रहे। लेकिन ऐसा तब होता है जब आपकी इंद्रियां व्यायाम में हो।
निस्संदेह इसके लिए आप उस धर्म में नहीं रह सकते जहां आप एक वर्ग के भीतर बढ़ते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह किसी चौराहे पर घुस जाते हैं और वे खुद ही चौराहे पर चले जाते हैं और वहां से बाहर नहीं निकलते, और आप उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वे इतने सीमित हैं कि वे वहां से निकलते ही नहीं। लेकिन हमने कहा है कि हम एक सर्पिल में बढ़ते हैं, परिपक्व होने और चीजों को अधिक परिपक्वता की भावना से देखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। जब आपकी इंद्रियों का अभ्यास किया जाता है तो कुछ भी आपको परेशान नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही उनका अभ्यास किया जाता है आप तुरंत समझ जाते हैं, ओह, और आप भी बुराई को तुरंत पहचान लेते हैं। जब कोई आपके लिए अनुग्रह के नाम पर कुछ लाता है तो आप कहते हैं इसका समझौते से कोई लेना देना नहीं है, यह अनुग्रह की वाचा के बाहर है, यह अर्ध अनुग्रह है, यह पूर्णतः अनुग्रह नहीं है। खैर, आपको अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना होगा, आपको अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना होगा। जब शरीर बह रहा हो, यह ठीक नहीं है, मैं बुरा बर्ताव कर रहा हूं, क्योंकि आप हैं, चाहे आपके विरुद्ध हो या आपके पक्ष में, आपकी इंद्रियों का प्रयोग होता है। चाहे आपका ध्यान आकर्षित करना हो या ध्यान आकर्षित करना हो, लेकिन आपकी इंद्रियां जागृत हैं, आप बहुत सतर्क हैं। वास्तव में आप इसलिए कैद हैं क्योंकि आप बहुत सतर्क हैं, आप इस शब्द के कैदी हैं। कल्पना कीजिए, जब आप अपनी इंद्रियों का अभ्यास कर रहे हो तो कोई आपसे पूछे क्या आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, तुम उसका उत्तर दो, मैं एक प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपनी इंद्रियों का अभ्यास करते हैं तो आप उसके लिए एक निश्चित समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप हर समय प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारी इंद्रियां व्यायाम कर रही हैं और वे इंद्रियां दो सैटेलाइट डिश की तरह हैं। सोते समय भी आप ऐसे ही सैटेलाइट डिश के साथ होते हैं। इसलिए वे हम पर आरोप लगाते हैं, देखो वे वहां प्रार्थना नहीं करते, सप्ताह के दौरान उनकी कोई प्रार्थना सभा नहीं होती, उनके पास शब्द से सीखना जारी रखने की सेवा है। अरे लेकिन वे प्रार्थना नहीं करते। बात बस इतनी है कि वही शब्द आपको उस तक ले जाता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके पास प्रार्थना सभा है। परंतु भैया, जब आपकी इंद्रियां व्यायाम कर लेती हैं, देखो किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर वे तुम्हें फोन पर बताएं कि कोई मर गया है, फिर भी यदि आपने अपनी इंद्रियों का अभ्यास किया है, दूसरे शब्दों में आप बाहर नहीं भागते हैं और बुरी तरह रोते नहीं हैं, क्योंकि आपकी इंद्रियों का व्यायाम हो जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जब इस तरह की खबरें दी जाती हैं तो वे उसी तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आपकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं तो आप पागलपन भरी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इससे पहले आपकी जीभ बाहर नहीं निकलती, तुम्हारी तो जबान पकड़ ली। अरे जीभ तेरी अनुमति मांगती है, क्योंकि तूने अपने मुंह पर पहरा बैठा रखा है। तुम कहते हो मैंने अपने मुंह पर पहरा बैठा लिया है, और फिर आपका मुंह आपकी इजाजत मांगता है, एक मिनट रुकिए, मुझे इसकी जांच करने दीजिए। अरे अपनी इंद्रियों का व्यायाम करना अच्छी बात है ना? पहले आपने इतनी जल्दी उत्तर दिया, वह झगड़े तुरंत शुरू हो गए, और फिर आपको माफी मांगनी होगी क्योंकि आप उस तरह से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चूंकि आपने अपनी इंद्रियों का व्यायाम नहीं किया था। जीभ ने वही कहा जो वह चाहती थी, तुमने उसे एक जहाज की तरह भटका दिया था। मुझे कुछ बताओ, क्या शादी में दिक्कतें इसी तरह नहीं आती? उदाहरण के लिए यहाँ अधिकांश विवाह जिनमें गंभीर समस्याएं रही हैं, क्या वे इसी प्रकार नहीं हुए हैं? एक खराब तरीके से व्यक्त किया गया शब्द क्रम से बाहर, और तुम आधी दुनिया को परेशान करते हो। और अभी के लिए देखिए, प्रभु को आपकी इंद्रियों का अभ्यास करने की आवश्यकता है, सभी के लिए। देखो कल काम खत्म हो जाएगा। कहूंगा यह यहां खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कहीं और दूसरा नहीं मिलेगा। यह एक पल के लिए खत्म हो गया है, 30 सेकंड के लिए, यानी 30 दिन। जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वह तुम्हें झंझता है, क्योंकि झुकना, कोसना, डिप्रेशन में जाना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है। आप स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वर्गदूतों से कार्य करवा सकते हैं। स्वर्गदूतों के काम में विलंब न करो, यानी आप बुरी खबर से नहीं डर सकते, मृत्यु से नीचे। आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में एक सरकार होनी चाहिए। इसे सुने ताकि आपका परिवार बदलाव ला सके। यही पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप 20 सैद्धांतिक त्रुटियों की आलोचना करने जा रहे हैं, आप उन्हें भी प्रतिबद्ध कर सकते हैं, लेकिन जब वे आपको कठिन समय से गुजरते हुए देखें तो उन्हें एक सरकार देखने दें। अरे देखो फलाना कैसा चल रहा है, क्या यह सच नहीं है? जब आप फोन पे कॉल करते हैं, नमस्ते, देखो मुझे इस व्यक्ति के पास भेज दो, आप कहते हैं
एक मिनट रुकें। शुभ दोपहर, आप कैसे हैं? कृपया इसे मुझे दे दें, भले ही मैं परेशान हूं। कभी कभी मुझे किसी का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है, लेकिन आपको शांत रहना होगा। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं, आप कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? और क्या पत्नी ठीक है? मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। देखना, मैं आपको एक स्थिति के बारे में बताना चाहता था, फिर आप मामले को तूल देते हैं, लेकिन आप दूसरे रवैये के साथ नहीं आएंगे और उससे कहेंगे, देखो तुम गलत हो। अरे, चाहे आप उस पर भरोसा करें या नहीं, चाहे वह आपका बेटा हो या नहीं, आपको भगवान का सम्मान करना होगा, आपको स्वर्गदूतों का सम्मान करना होगा। वे इंद्रियां हैं व्यायाम के साथ। चलिए पुराने नियम की ओर चलते हैं। चलो माटेओ चले 26:57। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया, क्या हम सब वहां हैं? यीशु को पकड़ने वाले उसे महायाजक कैफा के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। परंतु पतरस ने उसका पीछा किया। कैसे? पेड्रो दूर से स्थिति देख रहा था। वह महायाजक के आंगन में गया और प्रवेश करके जमानतदारों के साथ बैठ गया। अरे, अंत देखने के लिए। ऐसा लगता है कि यह खत्म हो गया है, वह कहता है, और प्रधान याजकों और पुरनियों और सारी महासभा को, वे सब वहां थे। वे यीशु को मृत्युदंड देने के लिए उसके विरुद्ध झूठी गवाही देने की खोज में थे। वे उसे मार डालना चाहते थे और उन्होंने उसे ना पाया, यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। बहुत ध्यान रखें, परंतु आखिरकार 2 झूठे गवाह आए। ऐसा लगता है कि ये बाकी की तुलना में अधिक नकली थे, या फिर उन्हें ये ज्यादा पसंद आए। ये कहता है, उन्होंने कहा, इस आदमी ने कहा, मैं भगवान के मंदिर को ध्वस्त करने और 3 दिनों में इसे फिर से बनाने में सक्षम हूं। और महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? ये आपके विरुद्ध क्या गवाही देते हैं? लेकिन यीशु चुप थे, वह बोला नहीं। देखिए, तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू हमें बताए कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है या नहीं। यहां यीशु ने बात की। यीशु ने उससे कहा, तू तो कह चुका है, और मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की शक्ति के दाहिने हाथ पर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने निंदा की है, हमें गवाहों की और क्या जरूरत है? ये लो, अभी तुमने उसकी निंदा सुनी है, अब क्या सोचते हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, वह मृत्यु का दोषी है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और औरों ने उसे थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमें भविष्यवाणी करके बता कि किसने तुझे मारा है। उसके साथ जो हो रहा था वह कितना भयानक था। इसे सुने, पेड्रो को देखें। श्लोक 69। पतरस बाहर आंगन में बैठा था और एक दासी उसके पास आकर कहने लगी, तुम भी गलीली यीशु के साथ थे। परंतु उसने सबके सामने इसका इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने कहा था, यदि वह ऐसा कहता है कि वह ऐसा है, तो उसने जवाबी कार्रवाई की होती। उसने इन सभी लोगों को यहां मार डाला होता। अगर इन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है तो वे उसे थप्पड़ कैसे मारेंगे? अच्छा, तो हे इंद्रियां क्या? वे इंद्रियां कैसी थी? ये एक प्लास्टिक पसली की तरह लग रहा था, एक प्लास्टिक चॉप। ये पारदर्शी था। उनका दृढ़ विश्वास, वह 3 साल तक उनके साथ चले, वे पानी के बीच से गुजरे। एक बार उसने उससे कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जो कुछ उन्होंने कहा, मेरे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, भाई ये तो बात है, इसको हमें अंत तक ले जाना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। भाई, हमारा भाई जोस लुइस सही है, हमें उसका बचाव करना चाहिए। और फिर 3 साल बाद यहाँ से स्वर्ग तक। देखो भाई, ये आखिरी घंटे का धर्मोपदेश है। क्या आपने इसे ऐसे देखा है? लेकिन फिलहाल आप उसे वहां इस तरह से देखते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुम कहां हो? मैं लगभग अनुग्रह के साथ हूं। दोबारा उसके चक्कर में मत पड़ना, से मुक्त होना। लेकिन आप जानते हैं कि आपको संतुलन रखना होगा। ओह, क्या आप भी संतुलन के साथ हैं? इसीलिए इंद्रियां, देखो इंद्रियां, ये सुनो, उन लोगों के इस तरह चले जाने के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि वे गलत हैं। खैर, ये वे लोग हैं जिनकी इंद्रियों का व्यायाम नहीं होता, उनके पास अपना कोई व्यायाम नहीं है। तो जब आप बोलते हैं विवेक, यदि आपने इंद्रियों का अभ्यास किया है तो जब आप किसी से बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वे कहां स्थित हैं और आप स्वयं को उलझने नहीं देते हैं। क्या यह सच नहीं है?
आपने स्वयं इस पर ध्यान दिया है, आपने इसे देखा है, आपको एहसास होता है कि यह सीमेंटेड नहीं है। अच्छा देखो पेड्रो, देखो वह आदमी कहाँ है। मेरा मतलब है देखो वह क्या उत्तर देता है। यदि मैं उसे नहीं जानता तो तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। उसने उससे कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसके बाद उसने चमत्कार और बहुत सी चीजें की। अरे क्या आप जानते हैं वह क्या है? और फिलहाल अब मैं उसे नहीं जानता। आप देखें, पानी दो प्रकार का, एक मीठा और एक कड़वा। और देखो देखो वहां देखो। श्लोक 71 कहता है, जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, एक अन्य महिला ने उसे देख लिया, एक और धन्य। और उसने उनसे जो वहां थे कहा, यह भी यीशु नासरी के साथ था। परंतु उसने फिर शपथ खाकर उसका इनकार किया। शपथ के साथ, भला उन दिनों उन्होंने कैसे शपथ ली? क्या किसी को वह याद है? ऐसा लगता है मानो उन्होंने कहा हो, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं। प्यूर्तो रिको में वे कहते हैं, क्योंकि मेरी मां जीवित है। लेकिन अगर वह मर गई तो वे कहते हैं, मेरी मां की हड्डियों से। मैं अपनी मां की हड्डियों की कसम खाता हूं, वह शपथ लेकर कहता है। श्लोक 73। थोड़ी देर बाद, यह सुन जो वहां थे उन्होंने पास आकर पतरस से कहा, वाकई आप भी उनमें से एक हैं, क्योंकि आपके बोलने का तरीका भी आपको बताता है। खैर, पतरस यीशु के साथ कैसे चला? उन्होंने कुछ निश्चित शब्दावली का प्रयोग किया, इसीलिए उन्होंने उनसे कहा, आपके बोलने का तरीका मुझे बताता है कि आप उनमें से एक हैं। अब देखिए यहां क्या हुआ, देखो वह क्या कहता है। 74। फिर वह गालियां देने लगा। बाप रे क्या हाल है। वह गालियां देने लगा और कसम खाना, शाप देना और शपथ लेना। दूसरे शब्दों में, वह उस समय पहले से ही अपनी मां की कसम खा रहा था, इसकी, उसकी, इसकी। वह कहता है, मैं उस आदमी को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की बातें स्मरण आई, जिन्होंने उससे कहा था, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और बाहर जाकर वह फूट फूट कर रोने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा। कमजोर इंद्रियां, और इब्रानियों का कहना है, लेकिन ठोस भोजन उनके लिए है जो परिपक्व हैं, वे जो उपयोग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को अच्छे और बुरे की पहचान करने में प्रशिक्षित करते हैं। चर्च के अंदर सैद्धांतिक। याद रखिए कि यीशु ने कहा था, यह शहर, वे अच्छी चीजों को बुरा कहते हैं, वे बुरी चीजों को अच्छा कहते हैं। फिर उसने कहा, देखो मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे विचार भी ऊंचे हैं। इसीलिए जब आप अनुग्रह बोलते हैं तो वह लोगों के विचारों से मेल नहीं खाता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। वे आपको बताते हैं, जैसा तुम निष्कलंक हो क्योंकि मसीह ने एक ही भेंट से तुम्हें सिद्ध बना दिया, पाप तुम्हारी आत्मा में नहीं है। नहीं 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 भाई, मुझे खेद है, लेकिन वह बाइबल आधारित नहीं है। खैर, यह बाइबल आधारित है। प्रभु के सभी विचार आपके विचार नहीं हैं, लेकिन यह शहर ऐसा ही है। यीशु क्यों कहते रहे, अरे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? वहां आपने कैफा को इसकी पुष्टि की है ना। उसने उससे कहा, मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र हूं। इस कारण और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु उसके लिए यह कहना, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अब यदि वह कहे, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, दूसरे शब्दों में, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, पुराना नियम ऐसा कहता है, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन फिर उन्हें कहना पड़ा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मेरे पिता मुझसे बड़े हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? आइए इसे कुरिन्थियों 2:7 को लिखे पहले पत्र में देखें। परंतु हम परमेश्वर का रहस्य में अर्थात छिपा हुआ ज्ञान बोलते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए युगों से पहले से ठहराया, और इस युग के हाकिमों में से कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि यदि वे यह जानते तो महिमामय प्रभु को कदापि क्रूस पर न चढ़ाते। क्या आप जानते हैं कि उन्हें त्रिमूर्ति की भूमिका क्यों निभानी पड़ी? क्योंकि यदि वह ऐसा न करता तो उन्होंने उसे क्रूस पर न चढ़ाया होता। यदि नहीं तो आप बच नहीं पाते, और न ही मैं। यदि उसने इस रूप में एक सिद्धांत की खोज की तो मैं सेनाओं का यहोवा हूं। मैंने एक शरीर की तलाश की, मारिया ने इसे बनाया, लेकिन मैं वह शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। ओह, और अब से मुझे यहोवा मत कहना। इस शरीर को धारण करके मैं अपनी महिमा करूंगा। यह शरीर यहूदी है,
परंतु जो नया शरीर मैं प्राप्त करने जा रहा हूं उसे यीशु मसीह कहा जाएगा। मैं अब अपने आप को न यहोवा कहूंगा, न यहोवा, न यह, न वह, सारे नाम खत्म हो गए, केवल एक ही नाम है। अगर वह ऐसा कहता है तो क्या हम उसे मार डालेंगे? नहीं, तब भी हम खोए रहेंगे। और इसलिए वह भी खो गया होगा। हाँ, क्योंकि वह शरीर पापमय मांस के समान था, तभी तो उसे कहना पड़ा, ऊपर वाला मुझसे भी बड़ा है। और खैर, जो कुछ था वह उसका वचन था, उसका आदेश था, और कुछ नहीं था, क्योंकि आकाश खाली था। देखो, उन्होंने कौन सा भजन गाया? तुमने अपना सिंहासन और मुकुट मेरे लिए छोड़ दिया, जब तुम जन्म लेने के लिए बेथलेहम आए थे। आपको याद है? ठीक वहीं, उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, क्योंकि यदि उसने सिंहासन छोड़ दिया तो वह खाली हो गया। लेकिन उन्हें ऐसा ही बोलना था, इसलिए उन्होंने इसे त्रिमूर्ति शब्द के साथ भ्रमित कर दिया, और यह भ्रमित हो गया। ओह, और वे अभी भी भ्रमित हैं, लेकिन हम इसे समझते हैं। इसीलिए पौल ने लिखा कि यहोवा की बात खत्म हो गई है, अब वह यीशु मसीह है जो सभी चीजों पर परमेश्वर है। खैर, अगर ऐसा ना होता तो वे उसे सूली पर न चढ़ाते। क्या आप भगवान को मारने की हिम्मत करते हैं? यही समस्या थी, इसलिए पौल को इससे समस्या थी यहूदियों को, क्योंकि उसने यहूदियों से कहा वह परमेश्वर है। उन्होंने उस पर पथराव किया। यदि उसने कहा होता कि यहोवा का एक पुत्र है, यहूदियों ने उससे कहा होगा पौल 2 या 3 है, कोई समस्या नहीं। परंतु यदि तुम हमसे कहो कि वह परमेश्वर है तो हम विश्वास नहीं करते। अच्छा, जिसे तुमने सूली पर चढ़ाया वही तुम्हारा ईश्वर है। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने उसे पत्थर मार दिया। इसलिए मैं आपको यह कहकर समाप्त करने जा रहा हूं कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें, परिपक्व बने, विवेक का उपयोग करें, दैनिक जीवन की समस्याओं से परेशान न हो, जल्दबाजी में निर्णय न लें। भगवान उस रास्ते पर नहीं चलते। ओह, भगवान ने मुझसे कहा, ओह ठीक है, आइए इसकी जांच करें। मुझे ऐसा ही लगा। खैर, आपने जो महसूस किया तो शांत हो जाइए, इसे यहाँ मेज पर रखिए और इसके साथ ही आप जांच कीजिए कि आपने जो महसूस किया वह सच है या नहीं। लेकिन उत्तेजित मत हो, शांत हो जाओ, आराम करो, शांत हो जाओ, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। याद रखें कि मांस अपने शारीरिक स्थान में देखें, कई डार्ट्स वहां पहुंचते हैं। आपके दिमाग में सभी प्रकार के डार्ट्स के लिए जगह है और तुम कसम खा सकते हो मेरी मां की। और फिर अगले दिन मैंने कहा मैं गलत था। खैर छोड़ो, क्या तुम मुझे समझ रहे हो? मेरी थोड़ी नकल करो, आप ऐसा कह सकते हो। शांत हो जाओ। देखो, यहां मेरे समय के दौरान उन्होंने मुझे कितनी बातें नहीं बताई। देखो, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है, वह मांस है, भूल जाओ, लेकिन उत्तेजित मत होना। वे क्या कहेंगे, वे क्या कहेंगे? अखबारों में जो खबर छपती है उससे उत्तेजित मत होना। बैंकिंग के मामले में बात बस इतनी है कि नौकरी के अवसर खराब हैं। देखो, उस आदमी की नौकरी चली गई, यह और वह खत्म होने वाला है। और आप कई आवाजें सुनते हैं, ऐसी कई आवाजें हैं जो आप सुनते हैं, कल्पना करते हैं। खैर, आप परेशान हो जाएंगे और फिर आपको माफी मांगनी होगी। खैर, ताकि तुम्हें ऐसा न होना पड़े, मुझे परेशान होने के लिए, लिखने के लिए और फिर ऐसा न करने के लिए, इसके लिए और उसके लिए माफ कर दो। शांत हो जाओ और आराम से काम करो। अपनी इंद्रियों के व्यायाम के साथ उनका व्यायाम करें। कहो, मुझे यह प्राप्त नहीं होता। मैं प्रत्येक विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में लाता हूं। मुझे यह प्राप्त नहीं होता। जो ईश्वर का है वह बना रहता है। परमेश्वर का क्या है यह स्पष्ट हो जाएगा। अपनी इंद्रियों का व्यायाम करें। देखना, एक विस्तार। आप जानते हैं कि मैं उन लोगों में से एक हूं जो अगर मैं माफी मांगने जा रहा हूं तो तुरंत मांग लेता हूं। क्या आप ये नहीं जानते? कितने लोग मानते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मैं किसी से भी माफी मांगने की हिम्मत करता हूं, यहां तक कि मंडली से भी। मैंने इसे इस तरह से और उस तरह से कहा, लेकिन मैं गलत था। ओह, और मैं स्पष्टीकरण भी नहीं देने जा रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस और उस वजह से गलत था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं देर से बिस्तर पर गया था। नहीं, मैं गलत था और बस इतना ही। अब देखिए, जब से मैं यहां सेवा कर रहा हूं, मुझे किसी के पास माफी मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा। क्या आपने देखा है कि मैंने, देखो मुझे माफ कर दो, क्या मैंने चर्च को यह बताया था इन मुद्दों के लिए अब तक? उस शब्द के लिए धन्यवाद जिसने मेरी इंद्रियों का अभ्यास किया है कि जब वहां कुछ होता है तो ठीक है, देखो मैं यहां शांत हूं, मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं शांत रहा। आइए, बेहतर होगा कि हम रोमानोस की तलाश करें। जबकि परिवार के आसपास अलग अलग परिस्थितियां घटित होती हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। खैर, देखिए, अब तक मैं खुद को विजेता से भी ज्यादा घोषित करता हूं। यही हुआ है, क्योंकि मैं विजेता से भी ज्यादा हूं और इस दूसरी बात में तो विजेता से भी ज्यादा हूं। मैं हर बात में अपने आप को ऐसा ही घोषित करता हूं। मेरा मतलब है, यहां करने को क्या है? कुछ नहीं।
सब कुछ पहले ही हो चुका है, शब्द हमें कायम रखता है। फिर भी मैं किसी से माफी मांगना चाहूंगा। अब तक मुझे फोन नहीं उठाना पड़ा, न समझाने का, न मुझ पर विश्वास करने का। देखो, मुझ पर विश्वास करो, उन्होंने जो कहा वह झूठ है। नहीं, क्योंकि मुझे खुशी खुशी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तब भी जब वे वहां मेरे बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं। और क्या कोई मुझे बता सकता है, पादरी देखो, उन्होंने अमुक को धोखा दिया और अमुक को तुम्हारे बारे में यह बताया गया, फलाना इस कारण वापस नहीं लौटा। प्रभु मुझसे कहते हैं, क्या तुम अब अपना बचाव करने जा रहे हो? मैं कहता हूं नहीं। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? मैं ही वह हूं जो आपके मामले का बचाव करता हूं। शांत शांत। मैं किसी को फोन नहीं करता, मैं फोन का उपयोग नहीं करता, मैं फोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा कि दूसरे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए धोखा खाने दिया जाए। यदि वह चुना गया है और ईमानदार है तो वह वापस आ जाएगा, और अगर वह वापस नहीं आया, यदि वह वापस नहीं आता है तो इसका कारण यह है कि भगवान नहीं चाहता कि वह मेरे साथ रहे। इंद्रियों का अभ्यास किया, मेरे साथ कहो, मेरी इंद्रियों का व्यायाम हो गया है। ये भुगतान करता है, ये अच्छा भुगतान करता है। इंद्रियों का अभ्यास करते हुए मैं अपने आप को किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देता जो मेरे विरुद्ध आती है। यदि शैतान स्वयं अपने सारे शरीर, अपनी सारी अभिलाषाओं सहित मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हो, तो उन सभी विचारों को वहां यात्रा करते हुए देखें, क्योंकि यहां मैंने हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता के लिए बंदी बना लिया है। और तुम्हारे इतने दृढ़ हो जाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो आपका साथ दे सके। नहीं, क्योंकि आखिरी चीज मौत होगी और आप मौत से नहीं डरते। आखिरी चीज हो सकती है मृत्यु, और आप कह सकते हैं, अच्छा आपके साथ क्या हो रहा है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? इस तरह से ये है। अब्बा पिता, प्रभु की जय।